नमस्कार दोस्तों। सलाम। नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। स्वदेश दीपक के नाटक कोर्ट मार्शल की कहानी थैंक यू मिस्टर रामचंद्र कैसी लग रही है आपको? अभी तक आप 4 भाग देख चुके। कहानी का रोमांच, कहानी के संवाद, घटनाक्रम मर्म को झकझोरता है, सवाल करता है समाज से, देश से, और वो सवाल आपके मन को झकझोरता है। तो दोस्तों, थोड़ा इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। कहानी कहने का एक तरीका आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि निश्चित आप पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा आगे की कहानी। कैप्टन रॉय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर लेते हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप? काली, रक्तपान करती महाकाली, जो पापी है उसका रक्तपान करती है काली, हजारों बुझाओं वाली काली। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? अब मुझे क्या पता, कपूर से पूछे। मेजर राय, कैप्टन रॉय किसी के घरेलू और पर्सनल झगड़े के बारे में सवाल नहीं कर सकते। उसे किसी को बदनाम करने का हक नहीं। कैसी होगी बदनामी जहां कोई पत्रकार तो बैठे नहीं? द होल प्रोसीडिंग्स इज इन कैमरा। सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। कोई विदेशी मेहमान भी घर आकर रुके तो इसकी सूचना देनी पड़ती है सीओ। कोई अगर जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है कि नहीं? नो, there is no such thing called total personal life in any army of the world. Continue, Captain Roy. सर, श्रीमती कपूर इन दोनों पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, यह सवाल इनसे पूछने का मतलब? सर, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता। और परिवार में हुई कोई घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ करती। मैं आपकी याद ताजा करूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से 1 महीना पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उसे? मुझे कैसे पता कि वो मुझसे इस हादसे के महीना पहले मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी की। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है, अपने माँ बाप के घर। उससे मिलकर आया हूं मैं। उसने मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको दिया था। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन में?
कैप्टन राय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए सर। यह कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा है। सवाल रामचंद्र ने मर्डर खून किया है इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, जो सवाल पूछ रहे हो उसका इस कोर्ट मार्शल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? अब मैं सीईओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी इनके पास क्या शिकायत लेकर गई थी मैं बताता हूं। कैप्टन कपूर उस रात मैच से लौटा था तो नशे में धुत था। ही वॉज डेड ड्रंक। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कपूर से कहा, मुझे मत छुओ, यू आर ड्रंक, यू आर स्टिकिंग, डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी का गाउन फाड़ डाला और उससे कहा, आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू। चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानते नहीं मैं कौन होता हूं, कपूर। तब उसकी पत्नी ने धमकी दी, मुझे छू कर तो देखो, इस बार सीओ से तुम्हारी शिकायत न की तो थू है मुझ पर। कपूर नशे में अंधा हो चुका था। पत्नी को थप्पड़ मार कर बोला, सीओ तेरा बाप है, तेरा यार लगता है, तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से, तू। उसने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास गई। उसका कान फट गया, बेहोश होकर पिट गई। नशे में चोर कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी। You have crossed the available कैप्टन। क्या उस रात तुम उस कमरे में मौजूद थे? Speak out. How the hell you know what happened that night? मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था सर, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। वो इन दोनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अंडरी था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन यह कागज नहीं। यह है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल। वो अपने माता पिता के घर दिल्ली है आजकल। डाइवोर्स के लिए केस कर दिया। चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। ये रही उनके डाइवोर्स केस की फाइल। हाँ, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसल कर गिरने से कैप्टन कपूर की वाइफ के सिर पर चोट लगी थी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। आप शायद जानते नहीं, अस्पताल के सीईओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। अस्पताल के सीईओ को मनाया, अगर केस सिविल पुलिस को दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात तब गई। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है। उसने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया, तलाक मांगा है पति से। उसने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उसका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो अस्पताल के सीईओ और इन अफसरों को गवाही के लिए पेश कर सकता हूं जिन्होंने बीच बचाव किया था यह केस दबाने के लिए। विकास राय, तुम नेक्स्ट लाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नेक्स्ट लाइट था। दुनिया के हाथों इनका मारा गया।
तुम्हारे फोन में भी वही बगावत है। तुम सारी फौज को बदनाम कर रहे हो। यू आर ए ब्लडी नक्सलाइट। यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मर्डरर्स। तुम कैप्टन बैठ जाओ। नहीं, मैं बोलूंगा बोलूंगा मैं। गार्ड, कैप्टन को उनकी जगह बिठाओ। बैठ जाओ साहेब। और डोंट यू डियर टच मी। मत छू मुझे। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, बैठो। गार्ड, विश्राम। कोर्ट कल सुबह 9 बजे लगेगी। धन्यवाद। आज इतना ही, और अब आखिरी अंक का इंतजार कीजिए आप।